वन साइडेड लव यंग जनरेशन की बर्बादी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखो, अगर किसी को पसंद करते हो तो बिना ओवर थिंकिंग किए उसे बता दो, ताकि उसे भी पता चले कि तुम उसके लिए क्या फीलिंग रखते हो। ओनली लव इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसको एक्सप्रेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि सामने वाला भी क्लियर रहे। तो अब जब भी मिलो तो उसको बता दो कि तुम क्या फील करते हो। सामने वाला अगर समझदार इंसान हो तो दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो वो हाँ कह दे या फिर ना कह दे। दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है। अगर हाँ कहा तो गो एंजॉय योर लाइफ, और अगर ना भी कहा तो भी ठीक ही है, नेक्स्ट को अप्रोच करो। 8 बिलियन लोग हैं इस धरती पर। चाहे आप जैसे भी हो, आपको पसंद करने वाला इस दुनिया में है। और हाँ, किसी ने आपको रिजेक्ट किया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप अच्छे नहीं हो। इसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि उनकी चॉइस अलग है। तो बेटर यही है, जब भी कोई पसंद आए बिना कुछ ज़्यादा सोचे उसे बता दो, और ना कहे तो मूव ऑन हो जाओ। ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि वह भी इंसान है और आप भी। और प्रैक्टिकली सोचा जाए तो वो आपसे बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। कोई चीज़ उनमें अच्छी होगी तो कोई आप में भी है। सो डोंट अंडरस्टिमेट योर सेल्फ। योर मेंटल पीस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीवन इन दिस वर्ल्ड। बट क्या है कि जब हमें कोई पसंद आता है तो हम हमारे माइंड की सुनते ही नहीं, और सामने वाले इंसान को बहुत बड़ा मान बैठते हैं। और फिर इंस्टाग्राम पे ऐसे ही रील्स दिखाता है हमें, और फिर एल्गोरिदम भी पूरी कोशिश करता है कि आप उनके ही बारे में सोचो। इसलिए एल्गोरिदम को पता ही मत लगने दो कि तुम्हारी रियल लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे कि रिलेटेबल रील्स स्किप कर दो, या फिर लाइक्स मत करो, कमेंट्स मत करो वैसी पोस्ट पर। और एक बात कहूँ जो आपको बुरी भी लग सकती है, लेकिन कहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से इस वीडियो की रियलिटी चेक स्टार्ट हो रही है, जो हर कोई सह नहीं पाएगा। ये प्यार व्यार सब हार्मोन्स का खेल है और समय की बर्बादी है, और डिजायर्स दोनों जेंडर्स में होती है। तो मेक एज मच पेयर्स एज यू कैन। यूज पिल्स, सेफ्टी थिंग्स। यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग, आई डोंट नीड टू टेल यू एनीथिंग। एंड इफ यू रियली डोंट नो, देन कमेंट बिलो, पीपल विल टेल यू एवरीथिंग। हम सबको तो ये सोचना चाहिए कि हम बहुत बेस्ट टाइम पीरियड में पैदा हुए। 1950s तक कोई सेफ्टी नहीं थी, और शादी के अलावा सेक्सुअल नीड्स पूरी करना इम्पॉसिबल सा था। बट आज के टाइम तो डेटिंग ऐप्स हैं, टिंडर है, बम्बल है, और ना जाने क्या क्या है। और तो और कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेज, क्लब्स, पार्क, इन सब जगहों पर दोनों जेंडर साथ में हैं, तो कहीं भी बातचीत हो सकती है। और सोशल मीडिया, टीवीज़ ये वो देखने की वजह से हमारी जनरेशन में डिज़ायर्स थोड़ी ज़्यादा ही है। और इसके साथ में जगह जगह पर होटल रूम्स भी तो हैं। सब कुछ इजीली अवेलेबल है। इसलिए पहले शादी से जो बेनिफिट्स मिलते थे, जैसे मेंस को अनलिमिटेड फिजिकल इंटरकोर्स एंड फीमेल्स को फाइनेंशियल सेफ्टी एंड प्रोटेक्टर, बट आज के टाइम पर विदाउट मैरिज भी ये सब चीज़ें इजीली पॉसिबल है। तो फिर शादी की ज़रूरत ही क्या है। और हाँ, जो भी पुराने सोच वाले लोग मुझे गाली देने का सोच रहे होंगे, उन्हें मैं अभी बता दूं कि आप धोखे में जी रहे हो, और आगे ये सब बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए जो है एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज सोशल मीडिया, टीवी, इन सब पर ये रोज़ ओपनली दिखता है। और ये ओपन कल्चर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे हम अपनी पसंद चुन सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो नेचुरल अर्जेस है उसको बेकार में दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब हमें पता होता है कि हमारी फिजिकल नीड्स पूरी हो जाएगी, तो हम उसी सोच पर अटके नहीं रह जाते। फिर माइंड को स्टडी में, काम में भी मज़ा आने लगता है। और अर्जेस को दबाते रहें तो हर समय दिमाग सेक्सुअल थॉट्स में ही डूबा रहता है। और हाँ, जो पुरानी सोच वाले बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, अगर फिजिकल हो भी लिए तो कहेंगे उसने मुझे यूज़ किया, मतलब फालतू में ब्लेम करेंगे। तुम मशीन थोड़ी हो जिसकी घिसाई हो जाएंगी। यू आर ह्यूमन, और दो लोगों की मर्जी के अलावा फिजिकल थोड़ी ना हुए। दोनों के बॉडी को ज़रूरत थी और दोनों को प्लेजर मिला। इसमें यूज़ करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह से रियलिटी चेक वीडियो जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।